हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, ना इत्तेफाकी गुफ्तगू बंद हो गई। इमाम हुसैन ने खत लिखा हसन के पास, भैया जी खत में लिखा है कि नाना ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। 3 दिन हो गए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सलाम कीजिए। किसने कहा ये? हुसैन, इमाम हुसैन ने। किससे? इमाम हसन से। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? इमाम हसन। इमाम हसन बड़े और बुला रहे छोटे वाले। खत पहुंचा, वहां भी ऐंठ अकड़ नहीं थी। भाई ने खत लिखा, पढ़ा, तोड़ गए, सलाम किया करके, दुआ सलाम हो गई, बैठ गए। कहने लगे हुसैन एक बात बताऊं ना? कहा क्या? मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, तुम भी तो आ सकते थे ना मुझे सलाम करने। मुस्कुरा के देख के कह रहे हैं नाना ने फरमाया जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। वाह 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 वाह। आप बड़े तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप जन्नत में दाखिल। क्या बात है। ये उनका आपस में प्यार है। और यहाँ होशियार रहा करो ठलुए चाय पीने वालों से। ये चाय भी पीते हैं, जहर भी घोलते हैं। कहते हैं वो क्या हो गया भाई तुम्हारे बड़े से? वो कह रहे अरे यार क्या वो इन्होंने मैल उठा के मेरे में रख दी। तो कह रहा कमजोर थोड़ी हो, वकील का नंबर मैं दूं, मेरी पहचान है फला दरोगा से। ये दलाल होते हैं, दलाल। पावर नहीं होती, मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूं। ये दलाल होते, अपने भी काम पैसे दे के कराते, तो ये नेता नगरी नहीं, दलाल ही है। सही बात। कह रहा मेरी पहचान है, कर मुकदमा, तेरे बाप का क्या जाएगा। वो दोनों भाई कचहरी में पूरी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। दोनों भाई साथ हज करने के लिए जा रहे, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा बड़ा परेशान था, मुसाफिर हूं, कुछ खाने पीने को नहीं है, शहजादों कुछ मिलेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारे ही उठा के दे दिया। कहा अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? कहा हमारे घर की रीत ये है कि खुद तो फाके रहे, गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह वाह। सारा ही उठा के दे दिया। फिर सफर, अब सफर तो दोनों इंसान है, भूख तो इन्हें भी लगनी है ना। जब भूख लगी तो कहते हैं हसन, इमाम हसन से कहते हैं हुसैन भैया, नहीं नुकसान देगी वो हवा। कहा भैया भूख लगी है। कहा आगे चलो देखते। एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। इमाम हसन कहते हैं हुसैन, कहा जी भैया। कहा अंदर जाके देखो कोई है क्या। अंदर गए, बूढ़ी निकली। माई? कहा हाँ। कहा कुछ है? कहा क्यों? कहा कि हम परदेसी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा बस एक प्याला दूध है। कहो तो ला दूं। फरमाया ले आइए। प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पियाया। आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा शहजादा रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर ने आज तक देखे ही नहीं। क्या कहने, जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह वाह। पता भी देखो शहजादों का कितना अजीम। वाह वाह। का कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख कबा है, कुछ दिन बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है। इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रखा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रहे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था
अम्मी याद है ना, एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रखे हो। कहा ना मां, ये इस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, बस रखे आला हजरत। वाह, डरो मत यार, पुग जाएगा, पैसे दे देंगे, टेंशन मत। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, खुदा सलामत रखे। अच्छा तो ये नीचे वाली आवाज खोल दो ना, नीचे वाली खोल दो, ऊपर वाली बंद कर दो चाहे। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह देगा हुसैन, या हुसैन। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसी नाना के नवासे हैं। इनकी सखावत पे बात करें तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। उससे सखी कौन होगा जिसने 6 माह का असगर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी कौन होगा जिसने 18 साल का अकबर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी ला के दिखाओ जिसने कुल कायनात दीन के लिए लुटा दी हो। माफ कीजिएगा, आज 10 मुहर्रम को हमने ना एक त्योहार बना रखा है। मेले लगते, मेले तमाशे होते, बहन बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं। गैरत नहीं आती हमारे मर जाने के लिए? क्या ये संबल का जो तमाशा भी हुआ है, जो पूरी दुनिया जिस पे थूक रही है, क्या ये कम था? कब आंखें खुलेंगी हमारी? हाँ, 5-5 मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ होटलों में पकड़ी गई। क्या ये डूब के मर जाने के लिए काफी नहीं था हमारे लिए? वो रामपुर का हादसा जिसने कसम से रोंगटे खड़े कर दिए, एक मुस्लिम बच्ची ने 100 मुस्लिम बच्चियां गैर कौम के बच्चों के हवाले की, और हम अब भी चोंचे लड़ा रहे बैठ करके। अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे भी। खुदारा बचाओ बेटियों को। 10 मुहर्रम के नाम पे क्या नंगे नाच नहीं नाचे जा रहे? कभी मेहंदी के नाम पे, कभी नियाज के नाम पे, कभी डोरी के नाम पे, कभी धागे के नाम पे, कभी चढ़ावे के नाम पे। बताओ कितनी बेटियों के दुपट्टे बचे सरों पे। जो बेटियां साल भर नहीं निकलती, 10 मुहर्रम को वो भी निकल गई घर से। कयामत में सैयदा ज़ैनब पूछेंगी गिरबान पकड़ के, बता हमने अपने 72 लाशें देखे थे, लेकिन किसी ने करबला में हमारे सर के बाल नहीं देखे थे। होश है कुछ हमें? वो ख्याल करो, खुदारा 10 मुहर्रम को तमाशे का दिन ना बनाओ, अपनी जानी अय्याशी का दिन ना बनाना, वरना कयामत में हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गलत नहीं कह रहा हूं, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुझे बताऊं हुसैन कौन है? सारे ही शहीद हो गए। एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है। अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में 2 किरदार हैं। एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिएगा, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है मुझे, अभी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात है। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन खैर तो है? क्या बात है? आंख में आंसू थे। कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां मां ने कराई है, काश मेरी भी मां फातिमा होती, आज हुसैन मां के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले। काश मां फातिमा होती। हजरत फिजा आ गई, हुसैन दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास मां नहीं, ऐसा कर तू मुझे मां मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूं। तैयारी हो रही है। हजरत फिजा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी। कहा हुसैन से सर पे बांध लो, इसी को मां की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब जी भैया, का सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना। फरमाया था मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना,
किसने कहा ये? बोलो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते हो गई। काश समझो हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो। बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरव्वजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है। जिसकी इजाजत है मैं उस ताजिए की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ तो नक्शे से रोजे के जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो। बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं। मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती क्योंकि ना मैं चापलोसों में रहा हूं और ना मुझे चापलोसी आती है। मिजाज ऐसा है इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हजरते ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन मेरी लाश पे घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह अल्लाह। लाशों के टुकड़े हो जाए तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना तो कहती है हुसैन जरा आओ ना मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी। आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा। और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे। आज जब रुखसत हुई तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती हैं फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है। रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा। इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। कहा तुमने सीना क्यों चूमा? का हुसैन मैं जानती हूं कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही हूं। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी जब इस पे मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करने लगता था। लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिज पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है और मुर्तजिज इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा है, आज वो मेरे ऊपर बैठा। ये मुर्तजिज की आदत थी। लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना मुर्तजिज पे बैठे। कोई भी हो परदेश जाते हो ना अपनों की आंख में आंसू होते। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूं। करबला कोई किस्सा नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में क़यामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के एक एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए तो हम किसी की ये तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे।
ये भी बोला है लोगों ने इम्तियाज भाई जी। अभी इसमें भी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूं करबला को समझिए। एक साहब तो ये कह रहे बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो। मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी सास पुश्ते बताती हैं एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में गोनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन गिन के दीन के लिए दिया है और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते हैं तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिज के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे है। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिज, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, एक नहीं दो नहीं, यहां तक लिखा गया है कि 13 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिज हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, चाहे तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कह के जैसी आपने जीन से पैर निकाला है मुर्तजिज की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका, गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिज को कुव्वत गोया अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह, बिल्कुल पट कर दिया है भाई। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तवज्जो है सारे लोगों की, और जोर से है। नहीं नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा है और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है। और जिसने जोर से या रसूलुल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। फिर बोल क्यों नहीं रहे, जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन मुर्तजिज घोड़े पे सवार है, कह रहे तेरी मर्जी है, चाहे नहर फुरात चला जा, चाहे जाके पानी पी ले, प्यास बुझा ले। ये कह के जब पैर निकालने लगे ना मुर्तजिज को अल्लाह ने कुव्वत गोया अता की। उसने कहा हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूं और नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा मेरी मजबूरी है हुसैन मुझे प्यास का ताना न दे। किसने कहा कि मुझे प्यास का एहसास है? मुझे पता है सुबह से 71 लाशें ला के आप थक गए हो। मैं जानता हूं अभी खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, खानवादे नबुव्वत की शहजादियां प्यासी है, फिर मैं पानी का जिक्र करूं? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मजबूरी है। कहा क्या? कि तू एक बार कहता चल, जरा मुड़ के खेमे की तरफ देख, तेरी सकीना 2 बार हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को अभी न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। बेटियों के प्यार बड़े निराले होते हैं, तुझे क्या पता सकीना का रिश्ता हुसैन से क्या है? तू क्या जाने हुसैन ने किस दर्द के साथ बेटी को रुखसत किया होगा। हाँ आप कभी परदेश जाते हो तो देखना, खुदा की कसम अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था अब्बू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो? कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिज ने कहा था हुसैन माफ कर दे, तुम एक बार कहते हो चल सकीना, 2 बार कहती है मुर्तजिज। अभी मेरे बाप को लेके ना जाना, जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती हैं। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल भी रिवायत ले ली जाए तो
कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती हैं, बाप के साथ रहा करती हैं। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है। फिर किस प्यार से हुसैन ने सकीना के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारे होंगे। जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे हैं, दिल में ख्याल आता है हुसैन आज बेटी को जी भर के प्यार कर, उठा ले गोद में लगा ले सीने से, जैसे कि यूं बाजू हुसैन ने फैलाए हैं। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा दुख ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं गोद में उठाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा मेहरबानी कर गोद में न उठा, खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं। जब तुम शाम को देर से लौटते हो आपकी बीवी सो जाती है, परिवार सोता है, लेकिन जो तोड़ के दरवाजा खोलेगी वो आपकी बेटी होगी। आधी रात के अंदर जो कहेगी अब्बा मैं ताजा रोटी बना के देती हूँ वो आपकी बेटी होगी। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम मैंने तो देखा है जब बाप का जनाजा उठता है बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं, कहती हमें भी साथ लेके चलो। अब बाप नहीं रहा तो जी के क्या करेंगे। ये बेटियों का रिश्ता होता है। लेकिन बापों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को शादी के बाद लावारिस न करना, इनसे रिश्ते ना तोड़ देना। भाइयों से कहना चाहूंगा बाप के इंतकाल के बाद बहनों से मुंह न मोड़ लेना, इनके लिए दरवाजे बंद न करना। ये कभी छुट्टी मनाने के लिए तेरे दरवाजे पे आ जाएं तो इनको बोझ न समझना। तुम नहीं जानते हो जिन घरों के अंदर बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं उन घरों में रहमतें नहीं आया करती हैं। रहमतें उस घर में आती हैं जिस घर में बेटियां मुस्कुरा के आया करती। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माफ कीजिएगा बात थोड़ी कड़वी कर गया मैं, लेकिन माफ करें यार। अगर आपने बेटी को जहेज दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेटी को बेच दिया है। अब बेटी का घर में कुछ नहीं रह गया। खुदारा मैं तो बापों से कहता हूं इम्तियाज भाई अपने बेटों को जायदाद बांट रहे हो, कम से कम पहला हुक्म तो यह है कि जो शरीयत ने बेटी का हक रखा वो दे के जाओ। और अगर वो भी नहीं दे रहे ना तो इतना कर जाना कि एक कमरे की चाबी अपनी बेटी को दे जाना और कह जाना ये चाबी भी तेरी है, ये कमरा भी तेरा है, ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद जब ये घर आए ना तो इसे अपने ही किचन में मेहमान बन के झांकना ना पड़े, अपने की दहलीज पे अजनबी बन के ना बैठना पड़े। लग रहा होगा बुरा लोगों को, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब भाभियां मुंह बिगाड़ के बात करती हैं ना नंदों से, क्या करने आई हो, अभी तो आई थी तुम इतनी जल्दी फिर। खुदा की कसम वो सोचती काश अगर आज मेरा बाप होता ना तो इसमें जुर्रत ना होती है इतनी बात कह देती। ओ बेटियों वालों, बेटियों को एक कमरे की चाबी जरूर दे के जाना और कहना चाबी भी तेरी कमरा भी तेरा है। जब तेरा जी चाहे मिलना हो तो कब्र पे आ जाना, रहना हो तो अपने घर पे आ जाना। इतना कह के जाना। वरना इम्तियाज भाई आज तक मैं छत्तीसगढ़ की लड़की को नहीं भूला, झारखंड की बेटी, उसने फोन करके कहा था कोई तावीज ऐसा दे दे कि मेरे भाई मुझे मैके बुला ले। कहा क्यों? कहा 9 साल बाप के इंतकाल को हो गए, एक भाई का फोन तक नहीं आया। ये रागें तकती हैं बहनें तुम्हारी। तुम 2 रकात पढ़ के मेले में चले जाते हो, कभी 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे भी चले जाया करो। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत कड़वी बात मैंने आपसे कह दी है। तुम नहीं जानते बेटी क्या होती है, तुम्हें नहीं पता बहन क्या होती है। खुदारा इन्हें लावारिस न करना। कितने लोग तो बीमार हुए तो बेटे को बुला के कहते ला तेरा बहनोई बड़ा होशियार है, कहीं जमीन में हिस्सा न मांग ले, कागज ला। मरते मरते अंगूठा छाप के कागज बंद करके बेटे से कहता बेटी को बताइयो ना कि तुमने जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। ओ गैरत कर, शर्म कर, तुझे पता है बेटी क्या होती है? जनाजा रखा हुआ है, नियत बंदी है लोगों की, सफे बंद गई है, इमाम मुसल्ले पे आ गया है, पूछा जा रहा है नमाज पढ़ाऊं जी?
पीछे से आवाज आई, ना नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा दिया जाएगा। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है ना आप लोग? कहा नमाज बाद में होगी जनाजे की, पहले ये कर्जा दिया जाएगा जो ये मरने वाला मेरा पैसा लेके मरा है। 4 बेटे जो नमाज में खड़े थे, कितने? 4 बेटे। उसने कहा जी ये देखो चेक मरने वाले का है, 4 लाख का कर्जा इस पे, नमाज बाद में होगी, पहले कर्जा दिया जाए। बेटे घुस गए सफों के अंदर ताकि कोई पकड़ के भी आगे ना कर सके। नमाज जनाजा रुक गई, बात चलते चलते घर तक आ गई। बेटी भी मैयत में आई थी, एक बेटी थी, उसे पता चला कोई तेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहे। कहा क्या हुआ? कहा कर्ज मांग रहे। उसने मकान की चाबी उठाई और बच्चों को साथ लिया, वहां आ गई जहां जनाजा रखा था। उसने कहा किधर है पैसे मांगने वाला जिसका कर्ज मेरे बाप पे? तो एक वो बंदा आगे बढ़ा, कहा मेरा कर्ज है। उसने कहा ये रही मेरे मकान की चाबी, 10 लाख का मकान है, इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे में देर ना हो, और अगर फिर भी पूरे ना हो पैसे ना, तो ये रहे मेरे 2 बेटे, इन्हें ले जाके बाजार में बेच दे, मेरे बाप की मैयत को रुसवा ना कर। ये कह के बच्ची जनाजे की तरफ बढ़ी। कहा जरा मेरे बाप के चेहरे का कफन खोलो। जब बच्ची ने चेहरे का कफन खोला और माथा चूम के कहा था अब्बा दुख न कर, जायदाद मुझे न दी तो क्या हुआ, लेकिन तेरी बेटी जिंदा है, अभी तेरे जनाजे को रुसवा नहीं होने देगी। का तेरे जनाजे को तेरी बेटी रुसवा नहीं होने देगी। ये कह के बेटी उठी और कहा चलो मेरे बाप को दफन जल्दी किया जाए। लोगों की चीखें निकल गई, वो भी आगे बढ़ा। उसने कहा बहन माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं, बल्कि तेरे बाप के उल्टे मेरे ऊपर पैसे थे, मैं देना चाहता था, वारिस ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था किसको दूं, कौन है इसका वारिस। का जो कर्ज देने आएगा उसी को पैसे दे दूंगा। कहा मुझे नहीं लगा कोई वारिस है, इसलिए बेटी ये पैसे तू ले जा। उसने पैसे हाथ में लिए और भाइयों की तरफ फेंक के कहा दौलत उन्हें दे दो जो जायदाद के वारिस है। बेटियां जायदाद की नहीं, बेटी अपने बाप के प्यार की वारिस हुआ कर। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदारा इन बेटियों के साथ रहम करें, इन बेटियों के साथ सितम न करें। बेटी हमदर्द होती है बाप की। आज एक बेटी पैदा हो जाए मुंह टेढ़ा कर लेते, दुआ करो जी अल्लाह बेटा दे दे। 3 बेटियां हो गई, बेटा दे दे। खुदा की कसम बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां अता ना फरमाता, कभी नहीं देता 4 बेटियां। और बेटियां भी ऐसी खुदा की कसम जिनके तज़किरे सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। और ख्याल करो अल्लाह बेटी दे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र अदा करना। बस आखिरी बात तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरा इमाम घोड़े से नीचे उतरा, मुर्तजी से नीचे आए, बाजू फैलाए, बेटी बेटी हुआ करती है, बची मेहरबानी करें झुके ना, आप एक काम करें हालत रुकू में आ जाए। क्या करोगी बेटी का बड़ा प्यार करना है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है वो क्या मंजर था, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं नहीं जानता हूँ। आज की बेटी का प्यार देख के लोग रो दिया करते हैं, कल हुसैन की बेटी का दर्द किसने जाना। कौन जानता है किस हाल में हुसैन बेटी से जुदा हुए। जब गले में हाथ डाला ना मेरे इमाम ने कहा बेटी ये क्या है। कहा अब्बा जी आज जी भर के प्यार करने थे। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं की माला बना के गले में डाली और हाथ डाल के बेटी ने माथा चूमा है। हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाना रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश खड़े हैं। बेटी ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर खामोश खड़े हैं। बेटी ने हुसैन के लबों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश हैं। बेटी ने बाप का गला चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह गए। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाया सकीना का जी बाबा का बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही हो। हजरत सकीना ने बाप का मत्था चूम के कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अब्बास गए सबने चूम के भेजा था, कासिम गए सबने प्यार किया था, ओनो मोहम्मद गए सबने लाड़ प्यार दिखाया था, अकबर गए आपने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, सबने चूम के अकबर को भेजा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ मेरा बाप जा रहा है कोई चूमने वाला
वाला नहीं है, हुसैन जा रहे हैं कोई प्यार करने वाला नहीं है। काबा दिल थोड़ा न करना, अभी सकीना करबला में है। काबा जी अगर पूछना चाहते हो कि ये प्यार किस लिए कर रही हो तो सुनो, अब्बा मैंने आपके माथे को चूमा है। हुसैन दुख ना करना, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा था, तेरे लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। का बेटी सीना क्यों चूमा? का ये न पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे। का बता ना बेटी, का ना पूछ बड़े दर्द की बात है। का सीना क्यों चूमा के? का बेटी कहती अब्बा न पूछिए, इसमें बड़ा दर्द है। का बेटी बता तो सकी मेरा सीना क्यों चूमा के? हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है, कहती अब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोझा नहीं, बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, आज तक जिसको तेरा इंतजार है, ये मैंने उसके बदले का प्यार किया है। का बेटी बता तो सकी ये प्यार सकीना तुमने सुगरा के बदले का कैसे किया? का बारात आप बैठे थे, आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी लेटे लेटे आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। उसने कहा था सकीना याद रखना जब शाम का वक्त होगा बाबा करबला जाते होंगे, याद रखना वापस नहीं आने हैं, वापस नहीं आने हैं। जितना प्यार करना हो कर लेना, जितना प्यार करना हो बाबा से कर लेना। सबके बदले का प्यार करेगा तो मैं मदीने रह गई हूँ, मैं बाबा के साथ न जा सकी, इतनी मेहरबानी करना, मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने पे कर देना। कहा हुसैन ये जो सीने का प्यार है ये मेरा नहीं, तेरे मदीने वाली बेटी का प्यार है। उसके बाद कहा था जाइए बाबा अब खुदा हाफिज है। मेरा इमाम जब बढ़ा के घोड़े की तरफ तोड़ के सकीना ने कलाई पकड़ के कहा था अब्बा एक सवाल का जवाब रह गया है, जरा दे के चले जाओ। कहा क्या बेटी? कल सुबह से यतीम यतीम सुन रही हो, ये तो बताओ यतीम कौन होता है? मेरे इमाम ने कहा था सकीना जब घोड़ा खाली पलट के आ जाए समझ लेना कि तू यतीम हो गई है, जब सीन खाली हो जान जाना तू यतीम हो गई है। बेटी यतीम वो होते हैं जो तनहा रह जाते हैं, लेकिन सकीना सब्र करना तू तनहा नहीं है, तेरे सर पे नाना मुस्तफा का भी हाथ है, माँ फातिमा ज़हरा का भी। अल्लाह मेरा हुसैन घोड़े पे सवार हुआ, सवार होकर के करबला गए। करबला जाने के हालात मैं क्या बताऊं, खुदा आपको सलामत रखे। कुर्बानियां बहुत दीन के लिए दी गई हैं, लेकिन जो कुर्बानी हुसैन ने दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हुसैन करबला के मैदान में अली के बेटे की तलवार चली, जिधर को रुख किया सफ़े की सफ़े पलट दी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, हैदर कर्रार के बेटे की तलवार को रोक लेता, मगर इतने हराम खोर थे यजीदी, उन्हें पता था कि ये अजान वाले भी हैं, ये नमाज वाले भी हैं। कहा कि काम करो पीछे से अजान पढ़वा दो, अजान की आवाज आएगी तलवार खुद रुक जाएगी। एक ने पीछे से टीले पे जाके अजान पढ़ी, हुसैन ने आवाज सुनी, तलवार रुक गई। फिर अमीर इब्न साद के कहने पे उसने कहा जल्दी करो इससे पहले कि तलवार फिर से चले, इतने तीर मार दो अली के बेटे के ये उठ ना सके। फिर इतने तीर, इतने नेज़े, इतने खंजर आपके लगे, आप घोड़े से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए कायदे में बैठे, बात लंबी होगी। आके जब एक कुत्ता सीने पे बैठा, आपने फरमाया क्या वक्त हुआ है? कहा जोहर का वक्त है। कहा फिर जालिम हट, मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने थे, सजदा कर लेने दे। मेरा इमाम सजदे में आया, गर्दन पे तलवार आई, या अल्लाह राजी है कि नहीं? आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। गर्दन कटी, शोर हो गया। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरा हुसैन करबला में शहीद हुआ। और याद रखिएगा शहादत करबला के बाद, शहादत इमाम के बाद तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई। फिर जो सितम इन्होंने अहले बैत अतार पर किए, जो बेटियों बच्चियों पे किए गए, वो बयान से बाहर है, वो बयान से बाहर है। कोई ये न नीचे नहीं लटाया गया था, जानते हो क्यों? इस डर से नीचे नहीं लिटाया था कहीं ऐसा ना हो असगर प्यास की शिद्दत से एड़ी रगड़ दे और खुदा एड़ियों के नीचे से चश्मे जारी कर देगा।
इस डर से नहीं लटाया गया था असगर को नीचे, कहीं चश्मे ना निकल आए। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी आए। किसने कहा उन्हें पानी की जरूरत थी? उन्हें हौज़े कौसर की जरूरत थी, हौज़े कौसर की जरूरत थी। अल्लाह अकबर। करबला में जो हुआ, अभी आपने भाई इम्तियाज बरकाती साहब कबिला से सुना, सैयदा ज़ैनब के हवाले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, कैसे साबिर और शाकिर लोग थे। कौन बयान करे, कौन सुने, कौन समझे। हज़रत सैयदा ज़ैनब का जलाल, उनकी जुर्रत, उनका लहजा और उनकी बात करने का अंदाज़। जानते हो, मैंने ये पूरी बात बयान कर दी। एक बंदा ये साबित नहीं कर सकता हुसैन की शहादत पे ज़ैनब चादर उतार के आ गई है। एक बंदा साबित नहीं कर सकता। हुसैन की शहादत पे सैयदा ज़ैनब ने बाल नोचे। मेरी समझ में तो ये बात भी नहीं आती है जब लोग कहते हैं ना चादरें छीनी गई। मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आती है कि कत्ल करना ये अलग चीज है और चादरें उतरना ये अलग चीज है। सर उतर जाए शान नहीं जाती है, चादर उतर जाए तो इज्जत जाती है। समझ गए इतनी बात मेरी? कहते हैं चादरें छीनी गई। चादरें छीनने का मतलब है कि इज्जत का उतर जाना। सर का धड़ से उतरने का मतलब है कि शान के साथ शहादत पाना। समझ रहे? करबला में क्या सिर्फ प्यास थी, भूख नहीं थी? बोलो बोलो। फिर पानी का ही तज़किरा क्यों है भाई? पानी का ही हर कोई जिक्र क्यों करता है? पानी 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 पानी। और हुसैन भी गए तो कहा था असगर को 2 घूंट पानी दो। रोटी हुसैन ने भी नहीं मांगी। जानते हो क्यों? वजह सिर्फ यही है ना, इसलिए हम रोटी की बात नहीं करते। और इसलिए हुसैन ने भी रोटी नहीं मांगी, क्योंकि रोटी वो मांगता है जो मोहताज होता है। क्या बात है? रोटी वो मांगता है जो फकीर होता है, और पानी कोई भी मांग लेता है। वाह। रोटी के मांगने वाले को मोहताज कहा जाता है, पानी मांगने वाले को मोहताज नहीं कहा जाता। वाह 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 वाह। इसलिए हुसैन ने रोटी नहीं मांगी, पानी मांगा था। पानी, ताकि कोई ये ना कह सके हुसैन भिखारी था करबला में। कोई ये ना कह सके हुसैन मोहताज था करबला में। पानी कोई भी चलते फिरते मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है। तो इसी तरह सर उतर जाए कंधे से हार नहीं होती, लेकिन चादरें उतर जाए तो जिल्लत हो जाती है। आप कहते हो चादरें छीनी गई, मुझे एक बात याद आती है। हजरत राबिया बसरिया तारीख में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी वलिया, सोई हुई है, चादर तान के सोई है। चोर आ गया और चादर चुराना चाहता था। क्या करना चाहता था? चादर चुराने के लिए जैसी राबिया बसरिया की चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, पूछो इन उलमा से, अल्लाह ने अंधा कर दिया। क्या किया? फिर डर के पीछे हो गया, फिर आंखें ठीक, फिर चादर पे हाथ, फिर अंधा। 3 बार चादर। जब चौथी बार हाथ बढ़ाने लगा, आवाज आई, शर्म कर। राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? हाय हाय। राबिया अकेली सो जाए तो खुदा हिफाजत करता है, और करबला में अगले बैत का शेर ज़ैनुल आबिदीन हो, किसकी माँ ने दूध पिलाया है ज़ैनब की चादर को छू सके? वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ओ भाई, ये करबला के सितमगाह है, लेकिन बेगैरती का मकाम नहीं है। इतनी गैरत का मकाम है, खुदा की कसम। तारीख गवाह है कि सैयदा कायनात की बेटियां जब कैदी बना के ले जाई गई, एक बाजार से गुजर रही है, बाजार से। सुनो, मैं ये नहीं जानता तुम ढोल को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं ढोल को क्या समझता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ढोल बजा था करबला में, लेकिन हुसैनियों ने नहीं बजाया था, यजीदियों के हाथ में था। बस मैं इतनी बात कह चुका। एक कबीले, एक बस्ती से
कैदी 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, उनके पीछे गाजी अब्बास का, उनके पीछे अली अकबर का, उनके पीछे हज़रत कासिम का। ऐसे सरों को नबी रुतबे के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ था। सबसे पीछे सर, सबसे छोटे शहीद हज़रत अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब वो है जिसके जलवों में सैयदा कायनात के जलवे नजर आते थे। और याद रखिएगा, हुसैन भी कोई खाली मदीने में पैदा होकर डायरेक्ट करबला नहीं पहुंचा है। हुसैन वो है जो 25 साल तक रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। मुहद्दिस भी है मेरा हुसैन। 25 साल तक रियाजुल जन्ना, जिसके अंदर जाने के लिए आज ऑनलाइन बुकिंग करके 5 मिनट के लिए जाने मिलता है, हुसैन 25 साल तक वहां बैठ के हुजूर की हदीस पढ़ाता रहा। क्यों ना पढ़ाता? ठहरा जो जन्नती जवानों का सरदार। क्या पता दुनिया को। काफिला चला, काफिला चल रहा है। उस बस्ती के अंदर ना एक नाबीना भीख मांग रहा था खड़े होकर के, और जब ढोल की आवाज सुनी ना तो उसने समझा शायद बारात आ रही है। अमीरों के चोंचले ये पहले से चले आ रहे हैं, बिगड़े अमीरों के चोंचले। उसने सोचा शायद कोई बारात है, और जब बारात है तो फिर दूल्हा है। दूल्हा होगा तो भीख भी तभी मांगेंगे जब दूल्हा करीब आएगा। उसने बच्चे से कहा, उसके साथ एक बच्चा था जो उंगली पकड़ के उसको चलता था। उसने कहा बेटे जब बारात आ जाए ना और दूल्हा पास होना इशारा कर देना, सवाल तभी करूंगा जब दूल्हा पास होगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी। बच्चे ने जब ढोल आते देखे ना, मोड़ पे से मुड़े, बड़े बड़े ढोल, शान वाले कपड़े, महंगे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने। उसने कहा अब्बा जी लग रहा है बाराती बड़े कीमती है, दूल्हा भी कीमती होगा। ये सोच के उसने कहा अब्बा जी जम के भीख मांगनी। कहा ठीक है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा आने दो। जैसे ढोल वाले खत्म हुए और नेज़े पे सर नजर आए ना, बच्चा होश खो बैठा, होश को बैठा। सर देखता रहा, सर देखता रहा, ये क्या माजरा, आगे ढोल पीछे कटे सर। जब उसकी निगाह अली असगर के सर पे पड़ी ना तो वो होश खो चुका। गिरने लगा ना तो अली असगर का सर करीब से गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़ों ने गलती की हो सकती है, बड़े जंग में आ सकते हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नेज़े पे उठाया गया। ये सोच के वो गिरा ना, उसने बूढ़े का दामन पकड़ा संभलने के लिए, लेकिन गिर गया। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने जब समझा ना दूल्हा आ गया, सामने सैयदा ज़ैनब की सवारी, उनके पीछे हज़रत फिज़ा की सवारी, ये गुजर रही है ना सवारी। उसने कहा अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। अल्लाह अकबर। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। बेटी बेटी होती है, बाप के नाम पे जान कुर्बान कर देती है। कहा अम्मा फिज़ा, कहा क्या? कहा इससे कहो एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे, इससे कहो ये फिर से अली का नाम ले। फिर से उसने अली का नाम लिया। आप कहते हैं इससे पूछो क्या ये अली को जानता है? उसने कहा कौन है जो जमीन पे हो और अली को ना जानता हो? अली को कुल कायनात जानती है। आप कहते हैं इससे पूछो चाहता क्या है? बच्चे को हजरत फिज़ा ने बुलाया। कहा क्या करते हो? कहा भीख मांगते हैं। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमसे क्या लेना, तुम तो खुद मुसीबत के मारे हो। कहा बता तो सही क्या चाहिए? कहा जी हम तो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो मिल जाता है ले लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे कहो वो जो सवारी पे सकीना बैठी है उसके कदमों की जगह की निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे की दौड़े लग गई है। जिस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है जाके मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने कहा अब्बा जी छोड़िए, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा बहुत सोना मिल गया है। कहा यह कैसे हुआ? कहा अभी जो परदेसी गुजर के गए हैं उनमें जो रस्सी में बंधे कैदी थे उनमें एक खातून थी, उसने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा छोड़ सोना, ले चल मुझे उस शहजादी के पास जिसने तुझे इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गई है कोई आम बेटी नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के गई। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है। ये तो मिट्टी को सोना कह दे तो सोना हो जाता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हाँ ये काफिला चला, कितनी मुसीबतें। कूफा में ठहरा, कूफे से सफर दमिश्क का हुआ, दमिश्क से कूफा, कूफा से करबला, करबला से फिर वापसी मदीने की हुई है। जब मदीना शरीफ सैयदा ज़ैनब पहुंची है, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। आपने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। कहा सज्जाद का जी फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे ये नाना का मज़ार है। क्या मैं भूल गया हूँ? कहा नहीं बेटे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को सुनाना था। कहा जरा पास आ। कहा फूफी किसे? हम 2 लोग हैं। कहा नहीं रुख कर जरा करबला की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया।
खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रो ही देते हैं। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम मगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाए तो ये बख्शिश का ज़माना, बख्शिश की ज़मानत बन जाती है। कहते हो नहीं ये तो राफ़ज़ियों का तरीक़ा। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे। अल्लाह। जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पन्नाले से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती है। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है? इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा। आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा अब्बा कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो, अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो कभी पानी दिया जाता ना, आप रो देते थे पानी देख के। पूरी जिंदगी का ये अमल था, पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा सज्जाद क्यों रोते हो? कहा मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा अकबर चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियां छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे गली से, सुने गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहा है, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, हाथ कांप गए, कहने लगा माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चल कोई नहीं यार, नहीं पता था। कहाँ जा रहा है? कहा इसको ज़िबा करना है। कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा 10-5 रोज जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा जी। फरमाया पहला अदब क्या? उसने कहा पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे, बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे खानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। फरमाया चल दूसरा अदब बता क्या आगे? उसने कहा जिस जानवर को ज़िबा किया जाए छुरी इतनी तेज कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी। का तुझे क्या पता गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुट्टल थी कि गला कटता नहीं था। का इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया तीसरा अदब बता। उसने कहा तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए ज़मीन पे, कहने लगे ओ परदेसी तुझे क्या बताऊं, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम करबला को खेल न समझना, करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा है तो ये करबला वालों के दर की खैरात है। अगर लोग हंसते हंसते संभल में 5 बेटों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं तो ये तेरी मेरी मेहनत नहीं है, करबला वाले हुसैन की मेहनत करा। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती?
आपने फरमाया 2 काम करो, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है? हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगा ले कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी, पीर साहब को 500 रुपए देख लिए और हजरत कह रहे जिसे जन्नती देखना हो मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लग गए, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लग गए। मैं अर्ज कर रहा था अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा? कभी जाना? नहीं ना, कभी नहीं जाना। कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझें, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है ना। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे हो, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ हक माँ का ज्यादा कि बाप का है? किसका ज्यादा है हक? माँ का नहीं, बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना? हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत ताता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं, माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही हैं? ये कहती है माए तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा
बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था बेटे, मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी। इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो, कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था खलील बताते तो जाओ यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो, वजह क्या है। हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा। फिर तड़प गई, दौड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो, इतना बता दो अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो। अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो। कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। कहा यही हुक्म है। छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूं जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए मां रोती है, कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना, जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा है। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? ये आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआएं,
जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके, माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा, वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है ये मां की दुआ है। क्या मुंह कयामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया, वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा, वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया, वो भी बाप था। जो काम करते करते 3री मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा, वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था, वहां से गिर के मर गया, वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए, वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा, वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता, आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम, यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अस्मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है? देखा सूरज कैसा होता है? क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों दिल के ना बोलो, खुल के बोलो, ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपके। मेरा वक्त तो पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं, आपके यहाँ हूं, आपके मुरादाबाद का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है, अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना, तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन, कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है, लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना, तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते बाप की कमर टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई। जानते हो, बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप, साइन करेगा कहना अंगूठा लगाऊंगा, और 6 घंटे लूडो खेल लिया बिना हटे। 6 घंटे बैठे पैसे लगा रहे हैं, जुआ चल रहा है ना, जमीनें बिक गई। ओ भाई, जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS कितने है, कोई हिसाब? एक है ना। जुआरी कितने? ये कंडीशन। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो।
हुजूर ने फरमाया रिज्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया ना रिज्क तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना तो जुए में क्यों लगा रहे? आपके पास दौलत है ना तो बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अगर अमीर हैं तो मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें, सारे बच्चों। जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा, आईपीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, एमबीबीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, पीओएमएस मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ जब ये बैठेंगे फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह अगर ये ऐसा करेंगे तो? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दे। देखो कमेटी वालों, सारे ही हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है ना? अभी मसला क्या है ना, अभी ये कि जी ये मसला मेरे घर का नहीं है, अभी ये मेरा मसला नहीं है, ये कलुआ का मसला है, ये भूरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो, अपने इलाके में बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, ये आपको याद रखना है जो मैंने बात कही है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्ची की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम। हाँ आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दिया करो। ये नहीं जी मैं मुखिया हूं मैं क्यों करूंगा, ये नहीं मैं वो हूं मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा हूं मैं क्या करूंगा। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम, आदि दुनिया का बादशाह, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली, और उसने आके कहा अबू बकर, कहा क्या? कहा हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। कहा क्यों? कहा जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल देते थे, जब से हुजूर गए हैं ना कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, वो हमारे घर में जो खातून है वो बूढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कान में कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया करूंगा। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाके सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल के उनको पिला के आता है।
आज हम क्यों निकले जी? हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है। आज हम इस मकाम पे खड़े हैं और याद रखिएगा, हम जानते हैं पूरा हाल क्या है। आप फैसला नहीं कर पाएंगे, उलमा जानते हैं आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं। आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता। जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी। क्या 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे। अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं। जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानका ही निकल के आता है। आपकी खानका पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए। और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहां, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे ना, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो। हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तो 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं।
शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरा ईद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का। पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले ने। बांटने के लिए भैंस है। हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरी बात समझें, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरा ईद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहां जिनके यहां खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सीरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है। आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ, जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, सिरी पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक 7 हिस्से होते बड़े जानवर में, कितने? 7। एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना, हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के, कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल के, कभी नहीं सुना। तेरे आप बाल ज्यादा? हाँ, बाल ज्यादा है। तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम और साहब और ये तमाम तर लोग बैठे हैं। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखे, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी तो रंगे मन नहीं है, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ, अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारा लाया तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ, एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देख पता ना कैसे जुमले बोले। हाँ, कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूं, हम भी कहते थे एक दिन जानवर देख, कह रहा बकरे का मजा आगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है। पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब है और ना करते हो
फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहे कर तो लेता मौलाना, 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहे क्या नहीं? वो तो खा रहे हैं, गेहूं के अब्बा से भर लिए थे, आटा अम्मा ने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रहा हूं, तो ला उधार कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इतना ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है, और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। हाँ भाई, या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दे जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठाते हैं जरा। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले, ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ के पूछना, बताओ मोहसिन साहब कितने का होगा? जबरदस्ती, अरे बता के तो जाओ यार। कोई कितनी जल्दी में, नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे मेरी सुन जाओ, 45 का लाए। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकराई, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा ना कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रोए। और खुल के ऐलान किया था हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की अभी बकरीद और कुर्बानी को लेकर के। बस आपको मैंने इशारा था इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डालें,
वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैंने बेआबू गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो, लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। ओ बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत रखी है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रहे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठे हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया, और जब तैयार कर दिया है, माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे, रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे, इब्राहिम से आगे नहीं चलना है। सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत
हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो, जब तुमने पाला नहीं है। होते कौन हो गला काटने वाले, लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओं को। बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, 1 घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे, जैसा बाप के लेट गए। कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा न करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की जरूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलुल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूं। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूंगा जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफा के नाम का भी डाला करें। डालेंगे इंशाअल्लाह, बोले यार डालेंगे इंशाअल्लाह।
एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करें। और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का अहल ना हो, कमजोर है, गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, फरमाया सुनो, फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी हमसे गुजारिश है, जिन पर वाजिब है वो करें, जहां अपने हिस्से करें हुजूर का भी करें, हुजूर का भी करें। हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए, हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में साथों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत थक गया हूं भाई, चाचा 2 मिनट और, बस 2 मिनट है ना। आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे बैंड पे बैठ गए जाके जैसे कमरे टूट गई है, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे हैं। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं 1.5 घंटा होने वाला भाई, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया है। बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। कमेटी वालों गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग इंशाअल्लाह, सारे लोग साथ दें इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता, मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को, इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता, अल बकरा, हाँ, अल ऊंट, ऐसे ऐसे होटल खोल लिया है ना। तो नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, स्कूल खोल दो, और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजें, फिर बताओ कहां भेजें। वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पढ़ने। पेट्रोल पंप लगा लेते, ज्यादा पैसा आया भट्टे लगा लिए, हो गया काम। सबको अपनी फिक्र है, समझ रहे मेरी बात। अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इधर भी गैरत हो, उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो, उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ ये काम भी करेंगे और साथ में अपने मदरसों को भी मजबूत करेंगे। ठीक है, कुर्बानी आ रही है, मदरसों का भी खास ख्याल रखें। खाल मौलवी ओढ़ के नहीं, पहन के नहीं चलता है, पैसों से बच्चे नहीं पालता, उससे दीन पलता, दीन। उससे हमारे बच्चे आलिम बनते, उससे हमारे बच्चे हाफिज बनते। ठीक है ना। कुर्बानी करें जिन पे कुर्बानी वाजिब है। कमेटी वाले अपना पूरा वो जिम्मेदारी निभाएं। ऑपरेटर साहब है भैया, इसको थोड़ा इको दे दो, थोड़ी आवाज दे दो ताकि मैं शजरा सुना दूं। हज़रत का हुक्म हो रहा है कि शजरा सुना दिया। सुनेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, इतने बड़े मजमे पे आवाज भारी निकल गई है। अब जरा मजमे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने तो खाली हाथ उठाए जो हम साथ साथ। यहाँ कोई डीलर का लक्षण नहीं हो रहा। जितनी जोर से हाथ उठाए उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत है। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? फिर ये समझना मौलवी की सांस लेना, मौलवी सांस लेना चाह रहा है तो फिर आप सुभान अल्लाह कहिए जोर से। जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहोगे, आड़ में लंबी सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस है। बात साफ अच्छी है ना। धोखा दे करके सुभान अल्लाह कहवा के अपना काम नहीं निकालना। बता दो आज सांस लेने के लिए कहलवा। ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग पैसे ले जो सुभान अल्लाह।
अब मेरा है ना, बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश साथ मत छोड़ो, वहां से जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो तकबीर पूरी करके हटूंगा। साथ नहीं दोगे, बीच में साइड जाओ। साथ दोगे पूरा शजरा सुना, ठीक है ना? साथ तो चचा घूर के ना देखो, मैं घर चला जाऊंगा, थोड़ी देर का मेहमान कब हटेगा, कब हम जाएं, मर्जी है तुम्हारी, जा सकते लेकिन जाओगे कैसे? मुझे पता है, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ सकते? जाना नहीं है, और जा भी नहीं सकते। महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ठीक है ना? अब सारे मिलके बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे होशियार।